नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। जी हां, सोने चांदी की कीमतों में बहुत तेज गिरावट आ गई है और इस वक्त आप देखिए कि एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब करीब 350 रुपये लुढ़का है और 47,700 के नीचे आ गया है गोल्ड। और चांदी की कीमतों में भी तेज गिरावट का माहौल बन गया है। कल भी दाम गिरे थे और आज भी मार्केट में एक बिकवाली का माहौल बना है। सवाल यह है कि क्या ये गिरावट और बढ़ेगी। चांदी तो 1000 रुपये तक लुढ़क चुकी है आज और इस वक्त भी चांदी में करीब करीब 900 रुपये की गिरावट है। तो वंदना जी, एक तो बड़ी वजह जो कल रात में जो गिरावट आई थी बुलियन में, उसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि जेरोम पावेल का कार्यकाल बढ़ाया गया फेड चेयरमैन के तौर पे। सेकेंड पारी वो खेलेंगे 4 साल के लिए और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि मार्केट ने इसको इस तरह से लिया कि डॉलर मजबूत हुआ, क्योंकि मार्केट को ये लगा कि जेरोम पावेल का कार्यकाल बढ़ने के बाद ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला वहां पर जल्द हो सकता है और उसका इम्पैक्ट हमने कल मार्केट के ऊपर साफ तौर पर देखा। आज भी वो गिरावट बढ़ रही है। सवाल यह है कि इस खबर का और कितना असर दिखेगा। क्या इस गिरावट को अब ये मान लिया जाए कि मार्केट इस गिरावट में फिलहाल बॉटम आउट हो रहा है, यहाँ पर नई बाइंग होनी चाहिए, या अभी और दर्द बाकी है? मृत्युंजय जी, अभी मार्केट को नॉर्मलाइज होने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, क्योंकि मार्केट को ये पता है कि पॉवेल दोबारा आए हैं तो जो भी टेपरिंग होगी या इंटरेस्ट रेट हाइक होगा वो बहुत स्मूथ यहाँ पे हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि जो डेटा है, आज का भी डेटा थोड़ा सा इंप्रूव होने के आने की उम्मीद है। इसमें ही मुझे लग रहा है कि कल से आज तक में अगर देखा जाए तो 1500 से ज्यादा का फॉल यहाँ पे आ चुका है गोल्ड में। जो मोमेंटम ट्रेडर है उनके लिए यहाँ पे एक मौका मिल सकता है, हालांकि वो मोमेंटम को ही यहाँ पे ट्रेड करे, इसे होल्ड करके पोजीशन को ना चले। मुझे लग रहा है कि जो भी लेवल्स है उसके साथ यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। अगर 47,850 से ऊपर यहाँ पे प्राइसेस ऊपर की तरफ ट्रेड होते हैं तो ही यहाँ पे बाय करे। 48,200 का एक टारगेट लेके चल सकते हो। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 47,700। और एक उम्मीद है कि इतने हायर साइड के बाद, क्योंकि लगातार हम लोगों ने 96 से भी ऊपर आते हुए देखा है डॉलर इंडेक्स को, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा अगर पॉज आता है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को, तो यहाँ पे एक बाउंस बैक जो है लोअर लेवल बाइंग गोल्ड में बनती है। अगर गोल्ड यहाँ से एक लेवल देना चाहूंगी, अगर 47,600 को नहीं तोड़ता, 580 के लेवल को नहीं तोड़ता है तो यहाँ से बाउंस बैक है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि टेक्निकली एक बार और नीचे की तरफ जाएगा और एक 47,000 का लेवल देख सकता है। तो इस जो लेवल है 47,580, इसको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रख के चलना होगा। अगर यहाँ से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो हो सकता है आज से कल में हम थोड़ा सा रिकवरी आते हुए यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस में देखें। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में थोड़ी सी रिकवरी दिख सकती है, तो आप कह रही हैं कि गिरावट पर बाई करिए और थोड़ा सा भी भाव और बढ़ता है तो वहां पर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 48,200 के टारगेट के लिए, लेकिन 47,700 रुपए के भाव पर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो ये तो बात गोल्ड की हुई, लेकिन चांदी में इस वक्त करीब 900 रुपए की गिरावट है। चांदी का फ्यूचर आपको कैसा दिख रहा है और चांदी में इस भाव पर क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, कल देखा जाए तो चांदी ने इतनी गिरावट नहीं दी थी जितना गोल्ड दिया था। चांदी में रिएक्शन आ जाना शुरू हुआ है और मुझे लग रहा है कि चांदी में थोड़ा सा जो फॉल है, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो अभी यहाँ पे बाकी है 63,400 से लेके 63,300 का जो एक लेवल है, वहां तक यहाँ पे एक सेलिंग जो है यहाँ पे आ सकती है। चांदी में बेस मेटल्स में रिकवरी आनी शुरू हो गई है, तो मेरे ख्याल से जो डाउन साइड होगा थोड़ा लिमिटेड यहाँ पे हो सकता है और वो एक बेहतर रेंज होगा जहाँ पे बाइंग करके हम चल सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे दोनों ही कमोडिटी ऐसी है जिसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए और थोड़ा सा लेवल्स आने पे ही यहाँ पे बाइंग का या सेलिंग का जो ट्रेंड है उसको अपनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से गोल्ड में भी बिल्कुल जब 47,850 से ऊपर आए तो ही यहाँ पे बाय करना है। और चांदी में मुझे लग रहा है कि अगर कोई बाइंग का ध्यान रख के चल रहे हैं उन्हें थोड़ा गिरावट का वेट करना चाहिए। 63,300 एक अच्छा लेवल है जहाँ पे सिल्वर को आप बाय करके चल सकते हैं। अच्छा, तो ये राय आपकी है चांदी पर, और गोल्ड पर भी आपने कहा कि गिरावट पर अभी आप बाइंग कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि आप इस गिरावट को एक बाइंग के मौके के तौर पर देख रही हैं। नहीं तो आज तो अपने वंदना जी सुबह में अपने अपने शो का नाम दिया था गोल्ड बाय या गोल्ड को गुड बाय, तो आप कह रहे हैं कि गुड बाय मत करिए, बाय बाय कर सकते हैं। मतलब बाय बाय थोड़ा कम टाइम के लिए, गुड बाय लंबे टाइम के लिए। तो आप कह रही हैं कि बहुत लंबे समय तक दूर मत रहिए, हर गिरावट पर आपके लिए मौका मिलेगा खरीदने का गोल्ड में। कॉपर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है वंदना जी? कॉपर में क्या करना चाहिए?
कॉपर मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी देगा। मार्केट में डेटा यहाँ पे अच्छी आने की उम्मीद है। आज यूएस का डेटा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा पॉजिटिव डेटा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉपर में थोड़ी सी बाइंग बनी रहनी चाहिए। 742 के लेवल पे बाइंग की सलाह दूंगी। यहाँ पे 748 का एक टारगेट रखना होगा, 739 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। और इसके साथ साथ मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी, चाहे वो जिंक हो, निकल हो, हर जगह यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। और एक कमोडिटी है एल्यूमिनियम, जिसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक जो अपसाइड है कंटिन्यू हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे। तो एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को अगर लेके चले तो ऊपर में 217 से लेके 218 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। तो कमोडिटीज में एक ट्रेंड है कि आपको बायर और सेलर दोनों को यहाँ पे मौका मिल रहा है। और गोल्ड की बात है मृत्युंजय जी, तो देखा जाए पूरे साल निगेटिव में रहने के बाद इसने लास्ट में बड़ी अच्छी रिकवरी दिखाई थी। तो मुझे लग रहा है कि जो भी यहाँ पे डाउनसाइड आ रहा है वहां पे फिर से एक बार बाइंग रिटर्न आना चाहिए, क्योंकि इक्विटी में हम एक करेक्शन आता हुआ देख रहे हैं और बिटकॉइन के रिटर्न्स भी अभी फिलहाल में यहाँ पे कम हुए हैं। तो मेरे ख्याल से वो फायदा गोल्ड एक गिरावट पे फिर से उठाने की कोशिश करेगा। अच्छा वंदना जी, नेचुरल गैस का मार्केट आज इतना खुश क्यों हो रहा है? क्रूड गिरा हुआ है, फिर भी नेचुरल गैस में 3.5% का उछाल क्यों, और ये तेजी कितनी टिकाऊ? मुझे नेचुरल गैस में एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मृत्युंजय जी, उसको मैं काफी दिनों से फॉलो कर रही हूँ। ये 350 से नीचे की क्लोजिंग नहीं दे रहा है और यहाँ पे जो भी 15 दिन का जो फोरकास्ट होता है ये बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। और 2 हफ्ते में ये जो हफ्ता है ये थोड़ा सा कोल्ड साइड में है नदर्न हेमिस्फेयर में, तो उसका भी फायदा नेचुरल गैस को मिल रहा है और हीटिंग डिमांड उसका काफी इंपॉर्टेंट होता है जब बात नेचुरल गैस की हो। तो मेरे ख्याल से EIA का डेटा जिस तरीके से आ रहा है तो उस पर क्रूड पे तो इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन नेचुरल गैस का सप्लाई साइड इतनी जल्दी से नहीं बढ़ पाता जिस तरीके से क्रूड का बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से 350 को ये मार्केट बार बार रिस्पेक्ट दे रही है, उससे नीचे ये कमोडिटी आ नहीं रही है। और जब तक 350 से नीचे नहीं आता मुझे लग रहा है कि अपसाइड देखना चाहिए। और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि एक रेंज है 360 से लेके ऊपर में अगर बात किया जाए तो 395 से लेके 400 तक का रेंज है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। मैं बाइंग की ही सलाह दूंगी। 375 के लेवल पे बाई करना चाहिए, 385 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस 370 का लेके चल सकते हैं। और थोड़ा सा अगर 1 से 2 दिन का यहाँ पे ध्यान है तो मेरे ख्याल से 392 को नेचुरल गैस में टारगेट करना बिल्कुल चाहिए। संक्षेप में वंदना जी, कॉटन और सोयाबीन आज के लिए बाय या सेल? मुझे लग रहा है कि दोनों कमोडिटी में एक बार कह सकते हैं कि सेलिंग का जो प्रेशर है वो यहाँ पे दिख रहा है। कॉटन मुझे लग रहा है कि 32,025 के लेवल पे आए तो यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 31,800 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 32,125 का। सोयाबीन में भी सेलिंग है, 6480 के लेवल पे सेलिंग है, 6270 का टारगेट, स्टॉप लॉस है 6580। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि वर्ल्ड इन्वेस्टर्स वीक के मौके पर जी बिजनेस और MCX IPF बेहद खास वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है। इसमें हम आपको बताएंगे कि बेस मेटल में आप कैसे हेजिंग कर सकते हैं, इसमें प्राइस डिस्कवरी कैसे होती है और आत्मनिर्भर बनने में मेटल इंडस्ट्री की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है। तो जुड़िए हमारे साथ 25 नवंबर को 12:30 बजे हमारे खास वेबिनार हेज इन इंडिया में। वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए BMH लिखकर 57575 पर SMS करें।